राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास आर्टिकल्स की है, जिसमें कि आपको टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और प्रैक्टिस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन आपका टोटल कंपटीशन लेवल का है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप निश्चित उसे क्रैक कर दोगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एप्पल और डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब यहाँ देखिए, एप्पल का साउंड हम लोग का क्या निकल रहा है, APPLE। तो फर्स्ट क्या है, ए क्या है आपका, वॉवेल है। क्या है आपका, वॉवेल है। तो यहाँ पे वॉवेल रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। और कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम लोग ए लगाते हैं। तो जब भी वॉवेल आ रहा है, फर्स्ट उच्चारण इसका साउंड क्या निकल रहा है, वॉवेल से, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वॉवेल रहेगा तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगाएंगे। तो साउंड ए आ रहा है तो AEIOU आपका वॉवेल होता है, इसलिए पहला लेटर आपका ए है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। अब यहाँ देखिए, ऑनेस्ट ऑनेस्ट हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, एच से अगर आप लोग देखिएगा ह पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ उच्चारण क्या निकल रहा है, अ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अ है तो आपका अ से लेकर के अ तक, ठीक है, अ से लेकर के अ तक ये क्या है आपका, वॉवेल है। ठीक है, और क से लेकर अक्षर तक क्या है आपका, वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, क्या है, क से लेकर आपका अक्षर तक वो कॉन्सोनेंट है, यही समझिए आप। अब इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट का। ठीक है, ऑनेस्ट का उच्चारण क्या है, अ। तो अ है तो अ क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल है तो हम लोग क्या लाएंगे, एन लाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ही बाउट डैश न्यू कार यस्टरडे। अब यहाँ देखिए, इसका डैश के बाद क्या है, उच्चारण क्या आ रहा है, न्यू। ठीक है, न्यू आ रहा है तो उच्चारण क्या आ रहा है, न्यू। तो एन आ रहा है, कॉन्सोनेंट है आपका ये। कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या लाएंगे, ए लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपका क्या है, ए है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आई सॉ डैश एलिफेंट द जू। अब यहाँ देखिए, एलिफेंट, ELEPHENT, एलिफेंट हम लोग पढ़, उच्चारण क्या आ रहा है, ए। ठीक है, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट, एलिफेंट हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसे, एलिफेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो उच्चारण फर्स्ट उच्चारण क्या आ रहा है हिंदी में, ए। तो ए क्या है, अ से लेकर अ के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वॉवेल है। और आप इंग्लिश में देखोगे तो क्या है, AEIOU, ये क्या है आपका, वॉवेल है। तो वॉवेल रहेगा तो हम लोग क्या लाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे, एन। यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम लोग क्या लाएंगे, आपका ए लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एलिफेंट, ELEPHENT, एलिफेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलिफेंट, सॉरी एन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दैश सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ देखिए, सन क्या है आपका, सन आपका है, सन मीन्स क्या होता है, सूरज। तो सूरज क्या है, एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है। और स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। कोई बढ़िया चीज हो, कोई एकदम जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे सन हो गया, कोई पहाड़ जैसा हो, उसे हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, द लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सन क्या है, बहुत स्पेसिफिक है और एक प्राकृतिक में बहुत ही रोशनी करने वाला है। तो हम लोग क्या कहेंगे, पूरे ब्रह्मांड में मतलब रोशनी देते हैं। कोई बड़ी चीज है तो हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब यहाँ देखिए, ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें बेस्ट प्लेयर। यहाँ देखिए, एक बात आप लोग को बता देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। अब यहाँ देखिए, सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर।
यहाँ देखिए इंजीनियर का क्या आ रहा है उच्चारण, इंजीनियर का उच्चारण क्या आ रहा है, ये देखिए इसमें ई, ठीक है। अगर हिंदी में देखिएगा ई, ठीक है, आ रहा है भोवेल, क्या आ रहा है आपका, भोवेल आ रहा है। तो भोवेल है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अब इसमें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही मीट डैश यूरोपियन टूरिस्ट एट द एयरपोर्ट। यहाँ देखिए यूरोपियन, इसका उच्चारण हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, यू, यो, यो से, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग, यूरोपियन, यूरोपियन पढ़ते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या आ रहा है आपका इसमें, फर्स्ट इसमें आ रहा है आपका यो, क्या आ रहा है आपका, यूरोपियन, ठीक है। तो यो आ रहा है, तो यो क्या है आपका इसमें, आप ये यहाँ ई नहीं देखिए, ई क्या है आपका, आ रहा है वोवेल में, इंग्लिश में क्या आ रहा है, वोवेल। लेकिन आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मिलता जुलता होना चाहिए। तो फर्स्ट उच्चारण क्या आ रहा है, यो। तो यो आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें, इसमें आपका हो जाएगा ए, हो लग जाएगा, क्या लगेगा, ए। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डैश गंगा इज अ हॉली रिवर। यहाँ देखिए एक बात आपको, नदियों का नाम हो या समुद्रों का नाम हो या पहाड़ों का नाम हो, ठीक है, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इसमें देखिए कौन किस में है द, ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आई हैव नेवर सीन डैश ब्लू वेल। अब यहाँ देखिए ब्लू वेल का उच्चारण क्या आता है, ब्लू वेल का उच्चारण क्या आएगा, ब से स्टार्ट हो रहा है, बी से, ब, ब्लू वेल। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसे अगर आप समझ लोगे तो आर्टिकल्स आपके मुट्ठी में है, ठीक है। ब्लू वेल, ब से हो रहा है, ब है क्या, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ही इज एमएलए फ्रॉम आवर एरिया। यहाँ देखिए एमएलए का साउंड क्या निकल रहा है, आप इस एम को मत देखिए, ठीक है, एम को मत देखिए, इसका हिंदी में उच्चारण क्या आ रहा है ये समझिए। एमएलए हम लोग कैसे लिखेंगे, ए, ठीक है, ए, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, म, एम, ऐसे लिखेंगे एमएलए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए, ए आ रहा है। तो ए हमारा किस में आ रहा है, अ से लेकर अ के बीच में ए आ रहा है। तो यहाँ देखिए वॉवेल है, वॉवेल साउंड में आ रहा है, तो साउंड किसका है, वॉवेल का। तो इसमें क्या लगेगा, वॉवेल, वॉवेल में हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ए क्या है आपका, वॉवेल साउंड निकाल रहा है, तो ये वॉवेल साउंड निकाल रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यदि कॉन्सोनेंट निकालता तो हम लोग ए लगाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सी इज टीचर, सी इज टीचर हु टॉट मी इंग्लिश। अब इसका यहाँ देखिए टीचर, टीचर क्या है आपका बताइए, टीचर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है या वॉवेल साउंड निकाल रहा है, बताइए कमेंट कीजिए, बताइए तो क्या होगा आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो है देखिए टीचर क्या है, टीचर आपका, जैसे कि यहाँ स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ कोई नाम नहीं किया, नाम नहीं दिया जा रहा है, टीचर की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे इस नाम में। देखिए आपका ना तो ये वॉवेल है ना ही कॉन्सोनेंट है, इसमें आपका कोई बेहतरीन चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है। टीचर में देखिए कोई हम लोग गुरु है, उससे हम लोग सीख रहे हैं, तो स्पेसिफिक बात हो रही है उसमें, ठीक है। वह टीचर है जिसने मुझे अंग्रेजी सिखाई, इसका मतलब ये समझिए, ठीक है, सी इज डैश टीचर हु टॉट मी इंग्लिश। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ही गोज टू स्कूल बाय बस। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। देखिए आप लोग कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जब भी बाय की बात आए, बाय बस हो या फिर बाय कार हो, इसे हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें आर्टिकल्स लगता ही नहीं है, हम लोग लगाते क्या है इसमें, नो आर्टिकल्स, इसमें कुछ नहीं। जब भी बाय बस हो जाए, बाय की बात हो जाए, तो आप समझ जाइए इसमें आर्टिकल्स नहीं लगेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नो आर्टिकल्स। देखिए जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हो ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर समझे रहोगे, आप अगर प्रैक्टिस किए हो रहेगे, समझ लोगे,
तो गारंटी है कि आप एकदम फुल सही मार के चले आओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो निश्चित है कि आप गलत मार के चल ही आओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करके रहोगे, हर एक क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन कर पाओगे। और देख लीजिए, जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आई सॉ डैश वन आइड मैन यस्टरडे। यहाँ देखिए वन आइड मैन, तो यहाँ देखिए वन का उच्चारण किससे आ रहा है, वह, फिर क्या आ रहा है, न, क्या आ रहा है आपका, न। ठीक है, तो वन, वन वह क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, कॉन्सोनेंट आपका लेटर है। ठीक है, कॉन्सोनेंट अक्षर है, तो यहाँ निकाल किसका रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में है आपका, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है। तो हम लोग क्या लाएंगे इसमें, इसमें आपका लग जाएगा द, क्या हो जाएगा, लग जाएगा द। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सी डिड नॉट से डैश वर्ड इन द मीनिंग। अब यहाँ देखिए वर्ड की बात आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, बताइए, आप लोग बताइए क्या लगेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा आपका, वर्ड। अगर उच्चारण के हिसाब से यदि देखिएगा, तो उच्चारण के हिसाब से आपको क्या लगेगा, व। ठीक है, वर्ड हम लोग कैसे पढ़ेंगे, व ड, इसी तरह पढ़ेंगे ना। तो आपका फर्स्ट उच्चारण क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड तो हम लोग क्या लाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ही इज डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यह देखिए यूनिवर्सिटी, यहाँ उच्चारण क्या आ रहा है, य आ रहा है। ठीक है, यदि य उच्चारण आ रहा है तो हम लोग क्या लाएंगे, यूनिवर्सिटी मतलब य। ठीक है, क्या है इसमें य क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड जब भी निकलेगा तो हम लोग क्या लाएंगे, क्या लाएंगे इसमें, ए लगाएंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई saw डैश ओल्ड मैन वुमेन क्रॉसिंग द रोड। आई saw डैश ओल्ड मैन, यहाँ देखिए ओल्ड, और क्या उच्चारण आ रहा है, ओल्ड। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ओल्ड। ठीक है, ओ से पढ़ेंगे। ठीक है, ओ से आ रहा है, इसमें ये कौन सा साउंड निकाल रहा है, वॉवेल निकाल रहा है। यदि वॉवेल निकालेगा तो हम लोग क्या लाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लाएंगे, एन। पहले ही बता दिया, अ से लेकर अ तक है जो क्या होगा, वॉवेल साउंड, और क से लेकर अक्ष तक कॉन्सोनेंट साउंड। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 9 नंबर में है, डैश रीच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ देखिए रीच, रीच क्या है, अमीर, मतलब अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ देखिए पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। रीच मीन्स क्या होता है, अमीर, मतलब कोई बहुत ही बड़ी चीज की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या लगेगा क्वेश्चन नंबर 19 में, और कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, ही लिव्स इन डैश यूएसए। किसी भी देश का नाम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, चाहे किसी भी देश का नाम हो इसमें, जैसे ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन यूएसए, ही लिव्स इन कनाडा, किसी भी देश के नाम में हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 है, जो कि डैश अमेजोन इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे अमेजोन क्या है, एक बहुत ही वर्षा वन है, जहाँ की बहुत बारिशें होती है। एक जंगल का नाम है। ठीक है, तो बहुत बड़ी जंगल का नाम, बहुत स्पेसिफिक चीज का नाम है। तो हम लोग क्या लिखें, इसमें लगाएंगे द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई वॉन्ट टू बाय डैश अम्ब्रेला। अब यहाँ देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, एक बहुत ही छोटी चीज है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उच्चारण के हिसाब से ही इसे हम लोग देखेंगे। तो अम्ब्रेला हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, U M B R E L L A, अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला हम लोग कैसे उच्चारण निकाल रहे हैं, अम्ब्रेला, अ से, अ म, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, फर्स्ट में उच्चारण क्या आ रहा है, आ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे वॉवेल साउंड निकल रहा है, वॉवेल साउंड निकालेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, डैश बाइबल इज अ हॉली बुक। अब यहाँ देखिए, कोई भी रिलीजियस बुक के बारे में से, कोई धार्मिक बुक, बाइबल हो, रामायण हो, इस तरीके का बुक हो, तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। रिलीजियस बुक में हम लोग, सीधा बात समझिए, रिलीजियस बुक में हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। कोई भी धार्मिक बुक हो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही वर्क्स एज डैश टीचर इन दिस स्कूल। अब देखिए, पहले जो हम लोग लगाए थे टीचर में, द लगाए थे, क्यों लगाए थे द, क्योंकि उसे उसी टीचर ने अंग्रेजी सिखाया था, ठीक है। तो स्पेसिफिक बात होगी, उसी टीचर ने उसे इंग्लिश इंग्लिश सिखाया। यहाँ पे है एक स्कूल में, मतलब आपको नॉर्मल सेंस में बताते हैं, एक स्कूल में ये टीचर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। ही वर्क्स एज डेस्क टीचर इन दिस स्कूल, मतलब एक टीचर के रूप में स्कूल में काम कर रहा है। तो एक जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए टीचर, इसको कॉमन वे में हम लोग देखेंगे, कॉमन वे में क्या लगेगा आपका, ए लग जाएगा। क्योंकि इसका अगर उच्चारण के हिसाब से देखिए, टीचर क्या आ रहा है, ट आ रहा है, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो हम लोग क्या कहें, क्या क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट जब भी साउंड निकाले तो हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।